देश में इलेक्शन कमीशन की गिनती साख के बीच वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन कमीशन का बड़ा खेल एक्सपोज हुआ है। इसमें साफ तौर पे बीजेपी और इलेक्शन कमीशन जो है उसकी साठ गांठ की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। इसके बाद पूरे देश में एक बार फिर से हंगामा मच गया है। खेल एक्सपोज होने के बाद एक ओर जहां ममता बनर्जी एक्शन में आई हैं, दूसरी ओर नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी जो हैं वो फंस गए हैं। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की साठगांठ का कौन सा खेल एक्सपोज हुआ है और पश्चिम बंगाल की सीएम ने क्या कुछ कहा है, ये सब आपको मैं अपनी रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी चर्चा करने वाली हूँ कि कैसे इस पूरे मामले को हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, देश में ईडी सीबीआई के बाद अगर किसी स्वायत्त संस्थान की सबसे ज्यादा जो है वो साख गिरी है तो वो है चुनाव आयोग ही। हालांकि ये देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन फिर भी इसमें सुधार होता दिख नहीं रहा है। हरियाणा महाराष्ट्र में चुनाव आयोग को लेकर जो कुछ हुआ है वो पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है। दोनों जगहों के चुनाव का मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। आपको यहाँ बता दें कि हरियाणा में ईवीएम और वीवीपैट मामले की सुनवाई को खुद सीजीआई संजीव खन्ना सुन रहे हैं। यहाँ पे 19 से ज्यादा विधानसभा सीटें जो हैं वो ईवीएम और वीवीपैट में शिकायत का मामला सामने आया है। ये मामला तो लगभग फाइनल सुनवाई की ओर बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि संजीव खन्ना का ये फैसला पूरे देश को चौंका सकता है, क्योंकि पूर्व इलेक्शन चीफ इस पूरे मामले में बुरे फंसे हैं। दूसरी ओर अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ पे कई मामले चुनाव आयोग की साख को बच्चा लगा रहे हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पे आखिरी घंटे में पूरे महाराष्ट्र में 76 लाख वोटर्स का मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में है, जबकि सिर्फ 6 महीने में 40 लाख वोट बढ़ जाने का मामला भी काफी विवादों में रहा है। आपको बता दें कि यहाँ तो गांव और खेड़ के लोगों ने गलत वोटिंग के लिए ना सिर्फ चुनाव आयोग को लिखा है बल्कि वो हाईकोर्ट तक गए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र अचानक बढ़े 40 लाख वोटर को नेता प्रतिपक्ष ने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार सवाल खड़ा किया है। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की है। राहुल गांधी ने पिछले दिनों जब इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो चुनाव आयोग ने उसको लिखित सबूत देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक वो लिखित सबूत सामने आया ही नहीं है। हालांकि अब ये सबूत सामने आएगा भी या नहीं, क्योंकि अब राजीव कुमार जी रिटायर्ड हो चुके हैं और नए इलेक्शन चीफ ने कमान संभाल ली है। ऐसे में नए इलेक्शन चीफ इस मामले का निस्तारण करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर असमंजस फिलहाल बना हुआ है। बता दें कि हरियाणा और महाराष्ट्र ही नहीं, दिल्ली में वोट घोटाले की बातें सामने आई थी। वोट कौन बढ़ा रहा है, वोट कौन कटवा रहा है, इसका सवाल का जवाब जो है वो इसको लेकर के दिल्ली का इलेक्शन कमीशन सही जवाब नहीं दे पा रहा था और पूरे देश में इलेक्शन कमीशन की खूब भटपिटी थी और इलेक्शन कमीशन बेनकाब हो गया था। लेकिन इसके बाद भी नए इलेक्शन चीफ की नियुक्ति को लेकर के जो कुछ हुआ है वो कम चौंका देने वाला नहीं है। पूरे देश ने देखा कि कैसे रातों रात नए इलेक्शन चीफ की नियुक्ति हुई है और कैसे सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग होने के बाद नए इलेक्शन चीफ ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हो गई है। माना जा रहा था कि ज्ञानेश के आने से चुनाव आयोग में बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन ये सब कुछ होने के पहले ही जो खबर आ रही है वो चौंका देने वाली है। खबर ये महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली की तरह पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में बड़ा खेल किया जा रहा है। इस मामले को लेकर के कई दिन पहले जो तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष ने उठाया था, उनका दावा था कि महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव में भाजपा को जीत मिलने के बाद भाजपा का अगला टारगेट जो है वो बंगाल है। अगर किसी को मतदाता सूची में नाम दाखिल करवाना है तो इसके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन का नियम है, लेकिन ये काम तो ऑनलाइन ही कर लिया जा रहा है। चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसी भाजपा की मदद कर रही है। देखा आपने किस तरह से वेरिफिकेशन के नियम को बदल दिया है और फिजिकल की बजाय ऑनलाइन कर दिया गया है, ताकि मनमाने ढंग से खेला किया जा सके और पकड़ में भी ना आए। अगर वेरिफिकेशन फिजिकल होता तो इसके सबूत सबके सामने मौजूद होते, लेकिन अचानक ये नियम बदल दिया गया है। वहीं कुणाल घोष के अलावा पश्चिम बंगाल के सीएम ने भी अब इस मामले पे सवाल उठाया है। ममता बनर्जी कुणाल घोष से भी आगे निकलते हुए उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। ममता बनर्जी का दावा है कि साल 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी वोटर लिस्ट को लेके बड़ा खेल कर रही है। ममता बनर्जी का दावा है कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पे हेरफेर की जा रही है। ममता बनर्जी तो यहाँ तक कह दिया है कि भाजपा ने एक कंपनी भेजी है जिसमें प्रतिभाशाली लोग हैं, वे डेटा ऑपरेटर के पास जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में हरियाणा, राजस्थान के लोगों के नाम डाल रहे हैं। ये ऑनलाइन किया जा रहा है। भाजपा नहीं चाहती कि बंगाल में उसकी संस्कृति बरकरार रहे।
आपको बता दूं कि ये पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी जो है वो फायर हुई हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से सीधे सीधे दो हाथ करने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा है कि हम महाराष्ट्र नहीं हैं, हम चुनाव आयोग के सामने धरना दे सकते हैं। ममता बनर्जी का दावा है कि जो काम इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र और दिल्ली में करके विपक्षी पार्टियों को हराया था, लेकिन हमने उसकी चाल पकड़ ली है। अगर 26 दिनों तक धरने पे बैठ सकती हूं तो मैं चुनाव आयोग के सामने भी धरने पे बैठ सकती हूं, ताकि उसकी विश्वसनीयता वापस पहले जैसी हो जाए। बता दूं आपको कि ममता बनर्जी का जो बयान है, एक तरफ लेकर के दूसरी ओर जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन और बीजेपी की कंपनी का खुलासा सच में चौंका देने वाला है। सवाल ये है कि नियम क्यों बदला गया है। बता दें कि नियम बदलने का खेल पिछले दिनों से चुनाव आयोग कर रहा है। अगर आपको याद हो तो पिछली बार जब ईवीएम और वीवीपैट का मामला जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचा था और हाईकोर्ट ने इसकी डिटेल मांग ली थी, तो कैसे रातों रात चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ने मिलकर के नियम को ही बदल डाला था। हालांकि नियम बदल के चुनाव आयोग तो बच गया था, लेकिन ये बात पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है कि कैसे बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच गठजोड़ चल रहा है। अब इसी के गठजोड़ की बातें ममता बनर्जी करती हुई नजर आ रही हैं। इनका दावा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव 2026 से पहले आपस में गठजोड़ कर लिया है और दूसरे प्रदेशों के मतदाताओं को ला करके पश्चिम बंगाल में वोटर बनाया जा रहा है। इस खुलासे के बाद पूरे देश में एक बार फिर से हंगामा मच गया है। इसमें सबसे ज्यादा टेंशन जो है वो नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में उनको खुद ज्ञानेश कुमार को दखल देते हुए न सिर्फ ममता बनर्जी के दावों की सच्चाई को भी सामने लाना चाहिए और खुद पर अमित शाह के चुनाव आयुक्त वाले धब्बे को धुल देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या सच में पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह वोटर्स के नाम बढ़ा घटा करके खेल कर रहा है? क्या बीजेपी और चुनाव आयोग में सच में साठगांठ है? क्या सच में वोट बढ़ाने घटाने के लिए बीजेपी ने अपनी एक एजेंसी लगा रखी है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और इस खबर को भी लाइक और शेयर जरूर करिएगा।